संत कबीरदास जी कहा करते थे कि समय बड़ा बलवान है, समय से बड़ा कौन। जो इस समय को समझ ले वो ही अपने खेल का होए। यानी अपने खेल को समझना ही समय को समझना है। और जिस इंसान ने अपने आप को समझ लिया उसने समय को भी समझ लिया। और इस समय को बचाने के ऊपर आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आज नहीं तो कल आप समय बर्बाद करोगे ही। और अगर क्या हो, जहां आप समय बर्बाद कर रहे हो वहां आपका फायदा हो रहा है, तो ऐसे में बहुत मजा आएगा। और मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं जिसमें मैं उन जगहों पर 3 नियम लागू करूंगा और ऐसा करते ही आपको 100% फायदा भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर न्यूटन को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपना समय उस एप्पल के पेड़ के नीचे दिया जिससे उन्हें वो गुरुत्वाकर्षण का पूरा खेल समझ में आ गया। और उन्होंने भी जाने अनजाने में उन 3 नियम को लागू किया जिस तरीके से 3 इडियट्स में आमिर खान ने किया था। और जैसे ही आप इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे तो आप मुझे थैंक यू चेतन भाई जरूर कहोगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि समय बर्बाद होने में हमारा फायदा कैसे हो सकता है और वो कौन से 3 नियम हैं जो हमें लागू करने हैं। तो सबसे पहले समय बर्बाद करने में पहला स्थान सोशल मीडिया को ही दिया जाता है, जहां आप अपने समय को बचाने के लिए बहुत सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर मोबाइल को ही देखना छोड़ देते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप थोड़े समय बाद फिर से वहां पर अपडेट रहते हो और फालतू की वीडियो में अपना समय बर्बाद करते हो। और अगर आप ऐसे ही करते हो तो ये अच्छी बात है, बस वहां पर ये पहला नियम लागू करो जिसमें अच्छे पेज को फॉलो करो। और लोग इसी बात को इग्नोर करते हैं। जैसे सच बताऊं तो आज की जनरेशन को जिस दिशा में जाना चाहिए वो उसका उल्टा कर रही है, जैसे फालतू के कंटेंट वीडियो लाने की। और लोग अपना समय वहां बर्बाद करते हैं जहां उनको अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले की जिंदगी उससे सुधर रही है या नहीं ये भी देखना होता है। जैसे यहाँ पर मेरी ही बात कर लीजिए, जैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, इसमें मेरा भी फायदा है और आपका भी। लेकिन अगर क्या हो मैं भी दूसरों की तरफ फालतू की वीडियो बनाऊं तो ऐसे में आप कुछ नहीं सीखोगे और ऊपर से समय बर्बाद होगा वो अलग। और आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो क्योंकि ये आपकी हैबिट बन चुकी है उन फालतू वीडियो को देखने की। और जो लोग ये फालतू के कंटेंट वीडियो लाते हैं हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वहां से अपना फायदा निकलवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अच्छे पेज को फॉलो करने का मतलब यही है कि अपनी ड्रीम से संबंधित पेज को फॉलो करो जिसमें आपको कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उल्टी दिशा में चल रहा है, जिसमें आप वो फालतू की स्टोरी डालते हो, फालतू की वीडियो देखते हो, उस मायाजाल में फंसते हो। और अगर क्या हो आप उन सबको फॉलो करना बंद कर दो और अच्छे पेज को फॉलो करो, तो ये नियम यहाँ पर लागू होता है। और यहाँ पर हमारा पहला नियम यही कहता है कि अगर आपका समय सोशल मीडिया में फालतू जगहों पर बर्बाद हो रहा है तो वहाँ अच्छे पेज को फॉलो करके अपना फायदा निकलवाओ। अब यहाँ पर मेरी ही बात कर लीजिए, जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित या फिर अपनी ड्रीम कार से संबंधित पेज को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे सीखने को भी मिलता है और उससे मोटिवेशन भी मिलता है। और समय बर्बाद इसे नहीं कहते कि तुम अच्छे पेज को फॉलो करते हो, बल्कि दिखावे की जिंदगी को जीना, फालतू की स्टोरी को डालना और दूसरों की जिंदगी को देखकर समय बर्बाद करना। और ईश्वर ने इंसानों को 2 बड़ी संपत्ति दी हुई है, समय और दिमाग। और जिसने इन दोनों को सही जगह पर इस्तेमाल कर लिया वही अपने खेल को समझ पाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप जहां समय बर्बाद करते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, अगर वहां पर अच्छे पेज को फॉलो करते हो तो समय बर्बाद होने में ही आपका फायदा है। तो हमने अपने पहले नियम से यही सीखा कि अच्छे पेज को फॉलो करो। और अब बात करते हैं अगले नियम की। और ये नियम कहता है कि अगर तुम्हें अपने काम को करने का मन नहीं करे या फिर तुम्हें आलस आते हैं और बार बार अपना ध्यान भटक जाता है, तो यहाँ पर अगला नियम यही कहता है कि एकांत में रहो। जैसे देखिए, जिंदगी के इस सफर में ऐसा नहीं है कि तुम अपना 100% फोकस अपने काम को दे पाओगे, बल्कि वहां पर तुम्हारा ध्यान भटक सकता है या फिर भटकाया भी जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें वहां से उठकर एकांत में अपने खेल को सोचना है, यानी अपना रोड मैप क्लियर देखना है और अपने सपनों को और अपने बीते हुए वक्त को और अपने आप को ऑब्जर्व करना है, जैसे यहाँ पर न्यूटन ने जो किया वैसे ही। और तुम वहां से सीखकर आगे बढ़ो और ये सोचो कि वास्तव में तुम्हारा समय कहां कहां जा रहा है, तुम्हें किस तरीके से उसको ओवरटेक करना है। और याद रखना कि तुमने शुरू कहां से किया था और किसको देखकर किया था, और तुम अपने खेल में कहां से होकर किस गली के मोड़ से निकलोगे, ये बातें तुम्हें ऑब्जर्व करनी है। और ऐसा करते ही तुम जहां समय बर्बाद करते हो वहां तुम्हारा ही फायदा निकलेगा। जैसे कई वर्षों पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि हम इंसान हैं, आखिर कब तक हम गलतियां करेंगे और उनसे सीखेंगे, इससे हमारा समय कितना बर्बाद होगा। इससे अच्छा दूसरे लोग जो गलती करते हैं उनसे सीखो, यानी कि आपके बीते हुए कल में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे सीखो। और ऐसा करने पर तुम अपने खेल को समझ पाओगे। और ये बातें 90% लोग नहीं जान पाते हैं। और मैं इस खेल के पीछे की गहराई को देख पा रहा हूं, जिसमें जितने भी महान लोग थे उन्होंने अपना समय खुद को ऑब्जर्व करने के लिए दिया। अब यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में मैं कहूँ तो एकांत में रहकर तुम अपने खेल को ऑब्जर्व करो। और याद रखो, जितना ज्यादा तुमको समय मिलेगा तुम उतना ज्यादा अपने आप को समझ पाओगे। और अगर आप एकांत में रहकर खुद के ऊपर समय बर्बाद करते हो तो वहां आपका ही फायदा है।
तो हमने इस नियम में यही जाना कि एकांत में रहकर अपने आप को ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पर अंतिम और तीसरा नियम कहता है कि अपना 100% दो। अब यहाँ पर मैं आपके काम के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने काम को करने में 100% देना है। जैसे कोई इंसान अपने काम में पूरा ध्यान नहीं लगा सकता है, जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं और उन 365 दिन में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं, जैसे आपके पिताजी ने कह दिया कि शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका दोस्त आपसे मिलने आ रहा है, तो यहाँ पर आप उन लोगों को 100% दो, यानी कि उसके बीच बीच में अपने काम को मत छेड़ो। जैसे यहाँ पर मेरी ही बात कर लीजिए, जिसमें ऐसा नहीं है कि किसी इवेंट में मैं अपना फोन निकाल कर एडिटिंग करूं, थंबनेल बनाऊं, यानी कि एक समय में एक ही काम करो। आप उस काम को किसी बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आज के जनरेशन को जल्दी कामयाब होने की भूख लगी है और जो जल्दबाजी करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं टिकते, क्योंकि बहता हुआ पानी आखिरकार बहुत शांत ही होता है और कड़कती बिजली एक बार आती है और चली जाती है। अब यहाँ पर उन महान लोगों के बारे में ही बात कर लीजिए जो घूम फिर के अपने खेल पर ही आकर रुक गए और उनको पूरी जिंदगी लग गई अपने खेल को समझने की कि उनको वास्तव में करना क्या है। और उसी तरीके से तुम भी अपना समय यहाँ वहां दोगे तो आखिरकार तुम घूम फिर कर अपने खेल पर ही आओगे। तो ये नियम कहता है कि तुम्हें बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना करे, उसके लिए उस व्यक्ति को तुम 100% दे दो। जैसे यहाँ पर आपके दोस्त के बारे में ही बात कर लीजिए जो आपसे मिलने आ रहा है, तो उसको मिलने के लिए कह सकते हो क्योंकि वो कल अपने घर चला जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपने काम को भूल जाना, बल्कि अपने काम के साथ अपनी लाइफ को भी देना है, क्योंकि जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन होता है। और ये नियम यही कहता है कि तुम जो भी काम करो उसमें 100% दे दो, चाहे तुम अपना काम कर रहे हो या फिर अपने दोस्त को मिल रहे हो, क्योंकि जहां पर आपका समय बर्बाद होगा वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जिंदगी हमें कहती है कि जिंदगी के इस सफर में खुशी के पल भी ढूंढ लेना। और आज तुम इस सोच के कारण कि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, तुम अपने दोस्त का कॉल रिसीव नहीं करती हो, तो एक दिन वो भी दिन आएगा जब तुम पूरे दिन मोबाइल लेकर बैठोगे, लेकिन आपका वो दोस्त अपनी जिंदगी के सफर में होगा और तुम्हें वक्त देने का भी उसके पास वक्त नहीं होगा। और हमारा ये तीसरा नियम यही कहता है कि अपना 100% दो, चाहे आपका काम हो या फिर आपका दोस्त। और इस पूरे खेल में उन 3 नियम को आपको समझाने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि समय बर्बाद करने से नुकसान है, बल्कि जहां आपका समय बर्बाद होता है वास्तव में प्रकृति तुम्हें खुद वहां पर भेजती है कि तुम्हें वहां से कुछ सीखना ही है। और जैसे ही इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे उसके बाद तुम कोई दूसरा वीडियो स्क्रॉल करके जरूर देखोगे, तो वहां पर अपना पहला नियम लागू कर लेना कि अच्छे पेज की वीडियो को देखो। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने काम को करने को जाते हो और वहां पर तुम्हारा मन नहीं करता है, तो यहाँ पर दूसरा नियम लागू करो जिसमें एकांत में खुद को समय दो और अपने खेल के बारे में सोचो और फिर से तुम अपने काम में चले जाओगे। लेकिन इसी बीच तुम्हारे पापा ने तुमको कॉल किया कि हमें शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना है, या फिर तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर तीसरा नियम लागू करो कि उनको 100% समय दो और वहां से आने के बाद तुम फिर से अपने काम को कर पाओगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे बीच बीच में तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्शन होगा। और कामयाब लोगों ने एक लाइन कही है कि कामयाबी की राह में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में आता है तो या तो उसे अपने दिल दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दो या फिर उसको 100% दे दो। और मैं आपको महान लोगों की एक आदत बताता हूँ जिसमें अगर कोई काम आप शुरू कर चुके हो तो उसे खत्म करने के बाद ही ब्रेक लेना। और होप करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला है तो एक बड़े से पेज पर उन 3 नियम को बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, अच्छे पेज को फॉलो करो, एकांत में खुद को ऑब्जर्व करो और अपना 100% अपने काम में दो। और इसे अपने कमरे की किसी दीवार पर चिपका दो, जिसे देखने पर तुम्हें समय बर्बाद होने में ही फायदा दिखेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं चेतन आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।